क्या वजह? महाराष्ट्र में कोमड़ी चोर के 2 बेटे जो हर वक्त मालेगांव शहर को टारगेट करते हैं, खुद चोर हैं और चोरी भी ऐसी किए जो मुर्गी की चोरी करते थे। वहाँ से सियासत में आके आज अरबों खरबों की प्रॉपर्टी जिन्होंने बना लिया, तो क्या इन लोगों ने वो चोरी और भ्रष्टाचार आतंकवाद फैलाने के लिए किया? मालेगांव शहर पे हर वक्त इल्ज़ाम लगाना, ये हम इसकी मजम्मत करते हैं। आज शान हिंद की क़यादत में सिटी पुलिस स्टेशन के पीआई को हमने एक पत्र दिया, जिसमें फिरियादी शान हिंद निहाल अहमद और इतर शिष्टमंडल और आरोपी नीलेश नारायण राणे, आमदार कणकौली, सिंधुदुर्ग, कोंकण विभाग, इनके खिलाफ़ पीआई साहब ने कहा कि उनके वरिष्ठ से बातचीत करके एफआईआर के ताल्लुक से कल हमसे बात करेंगे। हमारा ये बोलना है कि हर वक्त इस तरह की कार्रवाई करना और इस तरह की बातें करना मालेगांव शहर के ताल्लुक से जो गैर मुनासिब है। और सबसे बड़ा सवाल दादा भूसे मंत्री के ऊपर है कि क्या वो मालेगांव शहर को अपना शहर मानते हैं या नहीं मानते। उन्होंने स्पष्ट करना चाहिए और क्लियर करना चाहिए कि बार बार वो 2.5 फुट के आमदार का ये बयान कि मालेगांव शहर मिनी पाकिस्तान है, और अभी जो बिजली के बारे में बोला गया, हमने जब बिजली की खबर आई उसी वक्त हमने यहाँ जाहिद मौलाना खड़े हैं, हमने डिटेल में बात रखी कि मालेगांव शहर से करोड़ों रुपया जो पेनल्टी और दूसरे दंड लगाने से वसूल किए गए, उसका कोई रिपोर्ट नहीं दी जाती। और मालेगांव शहर पे जो चोरी का इल्ज़ाम लगाया ये बेबुनियाद है। 7,000 से ज़्यादा केसेस अगर मालेगांव शहर पे हुए हैं तो ये भी एक समझने वाली बात है कि इस शहर पे इतने केसेस हो रहे हैं। मैं बोलता हूँ ताल्लुका और दूसरी तरफ जाकर देखें, इनकी हिम्मत है कि किसी के ऊपर केस कर लेने की। मालेगांव शहर के बुनकर, मालेगांव शहर की गरीब आवाम पर मुसलसल ये लोग केस करते हैं, उसके बाद उससे वसूली करोड़ों अरबों की कर रहे हैं। कंपनी मुसलसल भ्रष्टाचार कर रही है और उसका कंपनी का सहारा लेकर अब मालेगांव शहर को जिहादी बोला जा रहा है। तो मेरा ये बोलना है कि मालेगांव शहर जो कंपनी है वो सिर्फ सेंट्रल में नहीं है, वो आउटर में भी है। तो मंत्री साहब ने स्पष्ट करना चाहिए। और मालेगांव शहर के जो नुमाइंदे हैं जिनका दादा भूसे से बहुत याराना है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके दादा भूसे के साथ बैठकर ये बात क्लियर करना चाहिए कि नीलेश राणे का बयान सही है या गलत है। हम उस वक्त मानेंगे, या फिर नुमाइंदे ने सारी पार्टी के लोगों को बुलाना चाहिए, दादा भूसे को बुलाना चाहिए और ये बोलना चाहिए कि या तो दादा भूसे ये बोल दे कि मालेगांव शहर हमारा शहर नहीं है, क्योंकि मालेगांव शहर की अगर बदनामी हो रही है तो मालेगांव शहर में रहने वाले हिंदू मुस्लिम हर शख्स की बदनामी है। और मैं तो ये मानता हूँ कि नीलेश राणे का आज का बयान पुलिस डिपार्टमेंट पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि जब सरकार की पुलिस यहाँ मौजूद है और उसके वक्त में अगर यहाँ जिहादी है तो पुलिस क्या कर रही है। ये पुलिस डिपार्टमेंट के जितने बड़े ऑफिसर से लेकर छोटे ऑफिसर तक सब पर ये सवालिया निशान है। हम इसलिए आज यहाँ आए हैं और उनके ऊपर देशद्रोह 124A के तहत कार्रवाई होना चाहिए। बहुत हो गया ये 1.5 फुट के आमदार का हर वक्त मालेगांव शहर के बारे में बोलना। और अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो हम पिटीशन फाइल करेंगे, नीलेश राणे के ऊपर कोर्ट जाएंगे ताकि उनके ऊपर कार्रवाई हो। हम मुफ्त की पब्लिसिटी नहीं लेने देना चाहते, इसलिए कानूनी कार्रवाई की तरफ जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐरा गैरा खुद चुट्टे हैं और वो आकर मुफ्त की पब्लिसिटी लेवें। मगर इस सवाल पर मालेगांव शहर के सेंट्रल और आउटर दोनों नुमाइंदों पर सवालिया निशान लगा हुआ है। और मैं उसी वक्त इसको क्लियर मानूंगा जब वो याराना अब मालेगांव शहरियान के साथ इंसाफ करेगा। ने एक पत्र दिया है, उन्होंने बोला है हम हमारे वरिष्ठ लोगों से बातचीत करके तुमको बोलेंगे एफआईआर के ताल्लुक से। हमने उसमें क्लियर लिखा है कि ये देशद्रोह का मुकदमा है और इस तरह की कार्रवाई देशद्रोह की तरफ जाती है तो उनके ऊपर 124A लगाया जाए। और अगर पुलिस डिपार्टमेंट कार्रवाई नहीं करती किसी दबाव में आकर तो हम कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेंगे।